हेलो बच्चों, मैं हूं आपका प्यारा विपिन चौबीसा सर। और अच्छे वीडियो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मौल अवधारणा चैप्टर, उसमें खास बातें क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, आज बेटा हमको लिमिटिंग रिएजेंट को बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। क्या? सीमांत अभिकर्मक। ठीक है बेटा, इसके बारे में आज हमको बेटा चर्चा करनी मुख्य रूप से। ठीक है, चैट दिखा दो। सीमांत अभिकर्मक, इसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा करनी है और इस पर आधारित क्वेश्चंस नीट लेवल के क्वेश्चन की हमको बात करनी है बेटा। नीट लेवल के क्वेश्चन की हमको बात करनी है। ठीक है, चलो हम अभी यहाँ पे बेटा, ठीक है, इसकी हम चर्चा करते हैं और इसमें हम क्या पढ़ते थे? इसके अंदर एक टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक इसी के अंदर आता है बेटा। सीमांत अभिकर्मक इसी का एक टॉपिक है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर एक टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक, उसकी हम बात कर रहे हैं। चलो अब बच्चों पूरा ध्यान यहाँ पे, कोई भी इधर उधर की चर्चा नहीं। देखो बच्चों, एक बात सुनना, आज मैं सच में अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर मैं कोशिश कर रहा हूं तो आपका भी क्या फर्ज बनता है? आप मेरी बात को ढंग से सुनो। सबसे पहले आपको ढंग से सुनना है। ठीक है, आपको ढंग से सुनना है। अगर आप ढंग से सुनोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो आप सोचिए, मैं पूरी तरह से सही नहीं हूं। अगर मैं पूरी तरह से सही नहीं हूं फिर भी मैं अगर कोशिश कर रहा हूं तो आपका फर्ज क्या है बेटा? आपको बहुत अच्छे से दिल से सुनना है। मेरी कोशिश रहेगी पूरा आपको फिर से समझाने की, लेकिन आपको दिल से सुनना होगा, अच्छे से कान खोल करके सुनना है। ठीक है, पक्का? चलो शुरू करेंगे बेटा, पूरा ध्यान यहां लगाना है, पूरा ध्यान यहां। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेकर के मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या बेटा? सीमांत अभिकर्मक। एक उदाहरण के द्वारा हम सीमांत अभिकर्मक को शुरू से समझने वाले। ठीक है, चलो अब बच्चों पूरा ध्यान यहां पे देखो। मैंने लिखा ये मेथेन। क्या लिखा बेटा? मेथेन। इसको क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन का दहन करवाते हो। दहन का मतलब बेटा क्या? दहन का मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ क्रिया। जब भी किसी यौगिक की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? दहन। क्या बोलते हैं बेटा? दहन। अच्छा, दहन का मतलब क्या होता है? जलना। जलाते हो। जलाने का मतलब क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाना। जलाने में सहायक गैस कौन सी? ऑक्सीजन। आपने देखा होगा वो चिमनी वगैरह होती है, उसमें हम ऐसे फूंक मारते हैं, ऐसे फूंक मारते हो ना, ऑक्सीजन देते हो। तो ऑक्सीजन देते हो तो वो चिंगारी आग में बदलती है। तो ऑक्सीजन देने से दहन होता है बेटा, जलती हैं चीजें। तो CH4 + O2 क्या देता है? CO2 + H2। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया बेटा? संतुलित। क्या कर दिया बेटा? संतुलित कर दिया। ठीक है, अब इधर देखो, अब इधर देखो बेटा, अब इधर देखो, पूरा ध्यान यहां पे, इधर देखो। अब क्या करना है? देखो, मान लो मैंने आपको बोला कि इसके कितने मोल क्रिया कर रहे हैं? इसके 1 मोल क्रिया कर रहे हैं। देखो, इसके आगे जो लिखा है वो क्या हो जाएगा? वो उसके मोल। इसके अगर 1 मोल क्रिया करेंगे तो 1 मोल से इसके कितने मोल क्रिया करेंगे बेटा? 2 मोल। कितने क्रिया करेंगे बताओ? कितने क्रिया करेंगे? 2 मोल। इसके आगे जो भी अंक लिखा हुआ है उतने ही मोल ऑक्सीजन के क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। यदि CH4 का 1 मोल क्रिया में भाग लेता है तो ऑक्सीजन के कितने मोल क्रिया में भाग लेंगे? 2। हमेशा CH4 के 1 मोल से ऑक्सीजन के 2 मोल क्रिया में भाग लेते हैं। क्रिया में 2 मोल लेंगे। ठीक है, अगर CH4 का 1 तो ऑक्सीजन के 2, 2 गुने। तो अगर इसका 1 मोल है तो ऑक्सीजन के 2 मोल भाग लेंगे। अगर इसका 2 मोल है तो ऑक्सीजन के 2 गुने 4 मोल भाग लेंगे। अगर इसके 4 मोल है तो ऑक्सीजन के 2 गुने 8 मोल भाग लेंगे। अगर इसका 5 मोल है तो इसके कितने भाग लेंगे? कितने भाग लेंगे बताओ? इसके 1 से 2, 2 से 4,
4 से 8, 5 से 10, कितने भाग लेंगे? 10। हमेशा बच्चों क्रिया कारक उनके रस समीकरण मिति, ये क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक, ये क्या है? रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति का मतलब क्या बताया था? क्या बताया था? क्रिया कारकों के आगे जो गुणांक लगे हुए हैं उसे बोलते हैं रस समीकरण मिति। क्रिया कारक के आगे जो गुणांक लगे हुए हैं उसे बोलते हैं रस समीकरण मिति। मतलब कि अगर मीथेन का 1 मोल क्रिया करेगा तो इसके 1 मोल के साथ इसके 2 मोल क्रिया करेंगे। अगर इसके 2 मोल क्रिया कर रहे हैं तो इसके हमेशा 4 क्रिया करेंगे। अगर इसके 4 मोल क्रिया कर रहे हैं तो इसके हमेशा 8 मोल क्रिया करेंगे। अगर इसके 5 मोल क्रिया करें तो हमेशा इसके 10 मोल, हमेशा दुगुने क्रिया करेंगे बेटा। कितने? दुगुने। चलो ये तो पहली बात। अब बात करते हैं बेटा आगे की। अब आते हैं सीमांत अभिकर्मक के क्वेश्चन पे। चलो अब बात करेंगे बेटा आगे की। अब इधर देखना है, अब इधर देखना है, ठीक है। हमेशा एक बात दिमाग में ध्यान रखें, यदि इसके 1 मोल दे रखे तो इसके 2 ही क्रिया करेंगे। चलो यदि आपको प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में इसके दे रखे हैं आपको 1 मोल और इसके दे रखे हैं बच्चों आपको 3 मोल। कितने दे रखे हैं? 3 मोल। अगर प्रश्न में इसके आपको 1 मोल दे रखे हैं, इसके आपको 3 मोल प्रश्न में दे रखे हैं, किसमें? प्रश्न में। तो ध्यान रहे मैंने क्या बोला, अगर इसके 1 मोल दिए हुए हैं तो 1 मोल से इसके हमेशा कितने क्रिया करेंगे? 2। क्या क्रिया करेंगे? 2। अगर इसके 1 मोल दे रखे हैं तो इसके हमेशा बेटा कितने क्रिया करते हैं? 2। अगर मान लो प्रश्न में इसके 1, इसके 3 दे रखे हैं तो अगर इसका 1 मोल तो इसके 1 से इसके 2 मोल क्रिया करेंगे। चलो क्रिया कितना करेंगे? क्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे। यदि ये 1 मोल क्रिया करेगा तो इसके कितने क्रिया करेंगे बताओ? 2 मोल। कितने करेंगे? 2 मोल। तो बताओ शेष कितने बचेंगे बेटा? शेष कितना बचेगा? 1 में से 1 गया तो कितना शेष बचेगा? 0 मोल। 3 में से 2 क्रिया कर गए, कितने शेष बचेंगे? 1 मोल। मतलब कि ऑक्सीजन के 1 मोल शेष रह गए और CH4 के 0 मोल शेष रह गए। किसी भी क्रिया में ऐसा क्रिया कारक जो क्रिया के पश्चात 0 मोल शेष रह जाए उसे क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। CH4 कितना शेष रह गया? अंडा 0। इसका मतलब इसको क्या बोलोगे बेटा? सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलोगे? सीमांत अभिकर्मक। बात समझ में आई? पूरी अभिक्रिया के दौरान दोनों में से जो क्रिया कारक अंडा शेष रह जाए, कितना शेष रह जाए? अंडा शेष रह जाए, उसे ही क्या बोलते हैं बेटा? सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? सीमांत अभिकर्मक। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, नीट में आए हुए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। इजी, टफ नहीं आता है नीट में, टफ नहीं आता है, इजी बेहतरीन क्वेश्चन। तो याद रखें, दोनों में से जिसकी मात्रा 0 शेष रह गई वही क्या होता है बेटा? सीमांत अभिकर्मक। क्या रहता है बेटा? सीमांत अभिकर्मक। इसका फोटो खींच लो। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं, सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए, आपको पहचानना। चलो नोट करो इसको। निम्न में से सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। क्या करना है बेटा? पहचानना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो पहली अभिक्रिया बेटा, पहली अभिक्रिया PCl3 प्लस Cl2 ये देता है PCl5। आपको यहां दे रखा है प्रश्न में आपको इसका 1 मोल दे रखा है और इसके दे रखे हैं बच्चों 4 मोल। ठीक है, आपको यहां पे सीमांत अभिकर्मक पहचानना। चलो दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न N2 प्लस 3H2
इससे बनता है 2NH3। ठीक है, प्रश्न में आपको इसके दे रखे हैं 2 मोल और इसके दे रखे हैं आपको 7 मोल। क्या दे रखे हैं? 7 मोल। तो आपको सीमांत अभिकर्मक पहचानना है। हाँ, मोल की जगह अगर मास दे रखा हो तो पहले उसको मोल में चेंज करना। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। एक बच्चे का डाउट क्या है, देखो एक बच्चे ने बहुत प्यारा डाउट पूछा है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, उसका जवाब तो उसके पास है ही। अगर सल प्रश्न में हमको मोल नहीं दिया हो और मास दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? तो बेटा जो भी उसका मास द्रव्यमान दे रखा हो, उस द्रव्यमान को पहले मोल में बदलो और मोल में बदलने के बाद में फिर हल करो उसको। ठीक है, वेरी गुड। ये अनुपात 1 और 3, अगर ये बैलेंस नहीं करोगे तो अनुपात कैसे पता चलेगा? आपको ये अनुपात पता कैसे चलेगा? ये पता नहीं होगा तो हम सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालेंगे? ये पता होगा 1 और 3, ये संतुलित करने पे ही तो पता चलेगा। संतुलित करने पे हमको 1 और 3 पता चलेगा, और संतुलित करने पे अगर 1 3 पता चलेगा तभी सीमांत निकल पाएगा। सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए इनको क्या करना है? संतुलित करना है। क्या करना है बेटा? संतुलित करना है। इसका नाम क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बोलते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। चलो अब इसको हल करें। चलो देखो बच्चों, यहां देखो, बताओ PCl3 के आगे कितना है? 1। Cl2 के आगे कितना है? 1। अगर PCl3 1 मोल दिया हो तो Cl2 कितना क्रिया करेगा? 1 मोल। कितना क्रिया करेगा? 1 मोल। यदि PCl3 1 मोल दे रखा हो तो Cl2 कितना क्रिया करेगा? 1 मोल। यहां पे PCl3 कितना है? 1 मोल। Cl2 कितना है? 4 मोल। 4 मोल में से कितना क्रिया करेगा? 1 मोल। कितना शेष रहा? 4 - 1। 4 दे रखा है, 4 में से 1 क्रिया कर गया, कितना शेष बचेगा बेटा? 3 मोल। कितना शेष बचेगा? 3 मोल। यहां पे 1 मोल दिया हुआ है और 1 मोल क्रिया कर लेगा। 1 - 1 कितना बचा? 0 मोल। PCl3 बचा 0 और Cl2 बचा कितना? 3। कौन 0 बचा? कौन 0 बचा? PCl3 बच गया 0। अगर PCl3 0 है तो इसका मतलब सीमांत अभिकर्मक कौन है बेटा? PCl3। बताओ PCl3 आएगा। चलो इसका मतलब PCl3 क्या होगा? सीमांत अभिकर्मक। चलो इसकी बात करते बेटा। अगर नाइट्रोजन के 1 मोल लिए तो हाइड्रोजन कितने मोल क्रिया करेगा? 3। अगर नाइट्रोजन के 1 मोल लिए आपने 1 मोल तो हाइड्रोजन के कितने मोल क्रिया करेंगे? 3 मोल क्रिया करेंगे। अगर नाइट्रोजन के 2 मोल लिए 1 से 3 तो 2 से इसके कितने? 6 मोल क्रिया करेंगे। कितने बेटा? 6 मोल। अगर नाइट्रोजन के 1 मोल देखें 1 से 3 क्रिया करता है तो 2 से कितना क्रिया करेगा? 6 क्रिया करेगा। प्रश्न में दे रखे 7 में से 6 क्रिया कर गए तो कितने बचे? 1 मोल बच गया। कितना बच गया बेटा? 1 मोल। क्या ये 0 है? बताओ, क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये अंडा है? नहीं। 1 मोल शेष रहा, 1 मोल शेष। क्या ये 0 शेष है? नहीं। क्या ये 0 शेष है? नहीं। ये सीमांत अभिकर्मक नहीं है, यह है सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक। अगर आपने इसके प्रश्न में 2 मोल लिखे, 2 के 2 पूरे क्रिया कर जाएंगे तो 2 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? 0 मोल। कितने बचेंगे बेटा? 0। ये हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। क्या हो जाएगा? सीमांत। 2 ले रखे और 2 के 2 पूरे क्रिया कर गए तो सीमांत 0। नोट करो बेटा फटाफट जल्दी से। ठीक है, समझ में? सबसे पहले एनसीईआरटी हल करनी। ठीक है बेटा। सर नाइट्रोजन के 3 मोल दिए और हाइड्रोजन के 7 मोल दिए हो तो क्या होगा? तो दोनों का अनुपात देखो। तो नाइट्रोजन के 3 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन के 9 मोल होने चाहिए, 9 मोल अभिक्रिया करने चाहिए, लेकिन दे रखे केवल 7, केवल 7। तो मतलब वो सीमांत हो जाएगा, हाइड्रोजन सीमांत हो जाएगा क्योंकि 7 के साथ पूरा क्रिया कर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलो चलो अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
प्रीवियस ईयर्स नीट के क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी मैं आपको कराऊंगा, पिछले सालों के नीट के प्रश्न भी दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा ठंड रखिए, अभी करवाऊंगा, ठीक है। इस चैप्टर से इतने लल्लू लल्लू प्रश्न है ना, आप भी कहोगे सर इतना पढ़ने के बाद इतने आसान क्वेश्चन। अभी 2020 में जो क्वेश्चन आए थे 2, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2018 में भी इस चैप्टर से एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था, वो बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो चलो अब एक प्रश्न लिखिए, बेटा, एक प्रश्न लिखिए। यदि निम्न अभिक्रिया में हाइड्रोजन के 5 मोल तथा आयोडीन के 11 मोल दिए गए हो तो सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करें तथा शेष अभिकर्मक की ग्राम में मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। इसको नोट करो। हाँ बेटा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी करवाएंगे, पहला इसको तो पढ़ लो बेटा, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी बता दूंगा। अच्छा, मेरी बात आप तक आ रही है? मुझे बताओ, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही ना? जिस बच्चे ने ये प्रश्न पूछा है सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं उसको जवाब दे रहा हूं बेटा, कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इसी लेक्चर में, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इस नीट 2020 में कैसे प्रश्न है और उससे पहले कैसे प्रश्न आ चुके, वो मैं आज बताने वाला हूं। थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, पहले सीख लो यार, जो पढ़ा रहा हूं उसको सीख लो, तो जो पढ़ा रहा हूं उसको सीख लो, ठीक है। हाँ चलो, तो H2 प्लस I2 ये मिल करके देते हैं HI। चलो अब इसको हल करिए बेटा, हल, चलो हल करिए इसको, बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ आप करिए। लिमिटिंग रीजेंट कौन है और शेष कौन बचेगा? जो भी शेष बचेगा उसकी ग्राम में कितनी मात्रा शेष बचेगी? शेष अभिकर्मक की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है। इसमें बेटा 2 क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न सीमांत अभिकर्मक कौन है, पहला प्रश्न, और दूसरा जो शेष अभिकर्मक है उसकी मात्रा आपको ज्ञात करनी ग्राम में। चलो, हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 5 मोल। कितना दे रखा है? 5 मोल, ठीक है, दिया गया है, दिया है, बताओ दिया कितना है? 5 मोल। और I2 के कितने दे रखे हैं बेटा? 11 मोल। कितने दे रखे हैं? कितने दे रखे हैं? 11 मोल, ठीक है। चलो अब देखो यहां पे 1 और यहां पे क्या आएगा? 1। ये किस अनुपात में क्रिया करेंगे बेटा? 1:1। अगर ये 5 मोल, अगर ये 1 मोल क्रिया करता है तो इसके कितने? 1 मोल क्रिया करेंगे। अगर इसके 5 मोल दिए गए हैं तो इसके 5 मोल से इसके भी कितने क्रिया करेंगे? 5 मोल क्रिया करेंगे। तो क्रिया करने वाले क्रिया करेंगे, क्रिया कितने करेंगे? 1:1। 1:1 में अगर ये 5 मोल है तो ये भी 5 मोल क्रिया करेगा, तो क्रिया करेंगे इसके 5 मोल और इसके भी 5 मोल। कितने क्रिया करेंगे? दोनों के 5-5 मोल क्रिया करेंगे। अगर 5 मोल दिए, 5 मोल क्रिया करेंगे तो कितना बचा बेटा? 5 में से 5 गए, कितना रहा? शेष। शेष कितना बचा बेटा? 0 मोल।
और ये शेष कितना रहा, 11 में से 5 चले गए, 11 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 मोल आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 6 मोल। कितना आ जाएगा बेटा, 6 मोल आ जाएगा। नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा। आयोडीन का अणुभार होता है, I2 का अणुभार होता है बेटा 254 ग्राम। कितना होता है, 254 ग्राम। ये है ग्राम अणुभार। आयोडीन का ग्राम अणुभार इतना है बेटा। कितना मोल आयोडीन बच गया, 6 मोल। बताओ सीमांत अभिकर्मक कौन है, हाइड्रोजन है आपका सीमांत अभिकर्मक। हाइड्रोजन क्या है, सीमांत अभिकर्मक। ये सीमांत अभिकर्मक क्यों है, क्योंकि कितना बचा, 0। अंडा 0 मोल बचा। अगर ये 0 बच गया तो ये क्या है, सीमांत अभिकर्मक। चलो पहले का आंसर आ गया। आयोडीन कितना शेष रहा बेटा, कितना शेष रहा, 6 मोल। कितना, 6 मोल। 6 मोल को बेटा ग्राम में बदलो, ग्राम में मात्रा। बताओ मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। मोल कितने आ रहे बेटा, मोल की जगह आप कितने को, 6, यहां पे आ जाए 6। कितने मोल शेष रहे, 6 मोल। मोल की जगह कितना आएगा, 6। ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार कितना है, 254। तो यहां आ जाएगा इसकी जगह 254। ठीक है, बताओ कितना आंसर आएगा, यहां से कितना आएगा, 254 इंटू 6 कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा ग्राम में मात्रा। बताओ कितना आएगा, ये बताओ कितना आएगा। 25 छंग कितना, 3,000। तो 250 इंटू 6 कितना होगा, 3,000 होगा। 3,000 होगा ये। देखो ये आंसर कितना आएगा, देखो जल्दी बताओ। और नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, करो। 6 चौक 24, 24 का 4, 30 और 2, 32 का 2, 3, 12 और 3, 15, 1524। कितना आ गया, 1524 ग्राम। ये हो जाएगा बेटा आंसर। बताओ कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। सीमांत अभिकर्मक निकालने का दूसरा तरीका। चलो दूसरा तरीका क्या है बच्चों, ये देखेंगे हम। ठीक है, चलो N2 प्लस 3H2, ये क्या दे रखा है बेटा आपको, 2NH3। ठीक है, मान लो प्रश्न में आपको दे रखे हैं इसका 1 मोल दे रखा है। ठीक है, और इसके बेटा दे रखे हैं 5 मोल। कितने दे रखे हैं, 5 मोल। ठीक है, अब आपको बोले जाए बताओ इसमें सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीमांत अभिकर्मक के लिए दिए गए मोल में अभिकर्मक के गुणांक का भाग कर लो, जिसका मान छोटा होगा वही सीमांत अभिकर्मक होगा। ठीक है, देखो बेटा क्या लिखा है, सीमांत अभिकर्मक के लिए दिए गए मोल में अभिकर्मक के गुणांकों का भाग कर ले। जैसे कि प्रश्न में कितने दिए हैं, 1 मोल। 1 मोल में इसके गुणांक कितने बेटा, 1। अगर 1 में 1 का भाग लगाए तो कितना आएगा, 1 में 1 का भाग लगाया तो ये आ जाएगा 1। चलो
इसके मोल कितने दे रखे हैं 5, 5 में 3 का भाग लगा दो, तो 5 में 3 का भाग लगाया तो ये कितना आएगा बेटा 1.66। तो देखो सीमांत अभिकर्मक के लिए दिए गए मोल में अभिकर्मक के गुणांक का भाग कर लो, ये कर लिया बेटा भाग, जिसका मान छोटा होगा वही होगा सीमांत अभिकर्मक। बताओ छोटा मान कौन सा है, 1 वाला या 1.66 वाला, 1 या 1.66, कौन छोटा है, 1 छोटा है। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। क्या हो जाएगा बेटा, सीमांत अभिकर्मक। ये बात समझ में आई, बता दो। ये शॉर्टकट मेथड बेटा, शॉर्टकट, ये क्या है शॉर्टकट। आपको क्या करना है, जितना मोल दे रखा है उस मोल में इस गुणांक का भाग लगा दो। 1 मोल में 1 का भाग लगा दो तो 1/1, 5 में 3 का भाग लगा दो 1.6। दोनों में से जिसका भी भाग लगाने पे संख्या छोटी है, इसकी संख्या छोटी और ये क्या है बड़ी, छोटी संख्या जिसकी होगी वो हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। नोट करो। चलो अब और क्वेश्चन करते हैं, चलो और क्वेश्चन करते हैं बेटा, नोट करो ये फटाफट। चलो एक प्रश्न फटाफट करके बताओ, चलो एक फटाफट प्रश्न करके बताओ। सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये दे रहा है आपको SO2, इसके दे रखे हैं आपको 6 मोल, इसके दे रखे हैं आपको 5 मोल। बताओ सीमांत अभिकर्मक, यहां बताना है सीमांत अभिकर्मक। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न KClO3, ठीक है। अगला प्रश्न लिखिए, KClO3 नहीं, यहां पे आप लिखिए, चलिए जैसे आप लिखिए NH3 प्लस O2, ठीक है, ये देता है ठीक है। चलो चल इसमें आप लिखिए, चल एक एग्जाम्पल और लिखिए, ये नहीं एक एग्जाम्पल लिखिए NH3 प्लस O2, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं, रुकिए मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल नहीं, चल ये एग्जाम्पल नहीं, आप एग्जाम्पल लिखिए, रुक जाइए, एक एग्जाम्पल आप लिखिए, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए SO3 प्लस H2, चलो ये लिखिए आप H2SO4, ठीक है। चलिए इसमें लिखिए आप, यहां इसके लिखिए 4 मोल और इसके लिखिए आप 6 मोल लिखिए, चलिए 6 मोल, ठीक है H2SO4, ठीक है। एक और लिखिए, यहां पे भी सीमांत अभिकर्मक बताना है बेटा आपको, सीमांत अभिकर्मक। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, एक और लिखिए, एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है थोड़ा बढ़िया लेते हैं। इसमें आप लिखिए बेटा, यहाँ पे आप लिखिए CO प्लस O2, ये लिखिए CO2, यहाँ लिखिए आप 2 और यहाँ लिखिए आप 2। चल यहाँ पे लिखिए आप 4 मोल और यहाँ लिखिए आप 3 मोल। चलिए इसमें आपको बताना है सीमांत अभिकर्मक। बताओ सीमांत अभिकर्मक, चलो करो ये क्वेश्चन करो। चलिए बताइए, तीनों में आंसर बताइए। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है पता है ना, जितने मोल दे रखे हैं उस मोल में इस गुणांक का भाग लगा दो, जितने मोल दे रखे उसमें इस गुणांक का भाग लगा दो, जितने मोल दे रखे उसमें गुणांक का भाग लगा दो, जिसकी संख्या सबसे छोटी होगी वही हो जाएगा सीमांत। चलो यहां पे क्या है, ये तो बहुत आसान है, 5 और 1, 5/1 कितना आएगा 5, ये कितना आएगा 6/1, 6/1 कितना आएगा 6, 5 और 6 में छोटा कौन है 5, तो इसमें हो जाएगा ये लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत, 5 छोटा है 6 से, सीमांत अभिकर्मक। चलो इनकी बात करते हैं, यहाँ पे गुणांक कितना है 1, यहाँ पे गुणांक कितना 1, 4/1 करो, 4/1 करेंगे तो 4 आएगा,
6/1 करो, 6/1 करेंगे तो 6 आएगा। दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 4। ये हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक। चलिए इसकी बात करें, 3/2 करो, 3/2 कितना आ गया? 1.5। और 4/1 करो, ये 1 है, 4/1 किया कितना आएगा? 4। 1.5 और 4 छोटा कौन सा है? छोटा है CO। ये हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। देखो बेटा, क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलो ये सारे क्वेश्चन क्लियर है। अब हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे बेटा। ये सब कुछ क्लियर? कौन सा बच्चा ऐसा है, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको इन तीनों में दिक्कत है? बताओ, तीनों में से किसी में भी दिक्कत है? बताओ फटाफट, जल्दी बताएं, समय बहुत कम है। हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, फटाफट जल्दी बताओ। अब कुछ और क्वेश्चन अलग, थोड़ा डिफरेंट, और फिर मैं आपको आज दिखाने वाला हूं नीट में क्वेश्चन कैसे आया, इस साल क्वेश्चन कैसे आया। 2020 में एक बहुत ही लल्लू सा, कैसा क्वेश्चन? लल्लू सा क्वेश्चन आया। वो लल्लू सा क्वेश्चन कहां है, कौन सा है, वो भी हम देखेंगे। नोट करो, जल्दी नोट करो बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? चलो अब बच्चों बात करेंगे आगे की। देखो बच्चों, ठीक है, एक चीज सुनिए, ठीक है? अब एक चीज सुनिए बेटा, बच्चों सीमांत अभिकर्मक का उपयोग क्या पता है आपको? हम सीमांत अभिकर्मक क्यों पढ़ रहे हैं? तो अब हम देखेंगे सीमांत अभिकर्मक का महत्व, सीमांत अभिकर्मक का महत्व। अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों? सीमांत अभिकर्मक का महत्व। हम क्यों पढ़ते हैं सीमांत अभिकर्मक? क्यों पढ़ते हैं? कोई बताएगा मुझे, सीमांत अभिकर्मक क्यों पढ़ते हैं हम? क्यों पढ़ते सीमांत अभिकर्मक? कोई बताएगा? बताओ क्यों पढ़ते सीमांत अभिकर्मक? बताओ बेटा। सीमांत अभिकर्मक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो उत्पाद बनेगा वो किस पर निर्भर करेगा? सीमांत अभिकर्मक पर। किस पर निर्भर करेगा? सीमांत अभिकर्मक पर। सर कोर्स में है इसलिए नहीं बेटा, उत्पाद कितना बनता है ये निर्भर किस पर करता है? सीमांत अभिकर्मक पर। किस पर? सीमांत अभिकर्मक पर। चलो एक चीज से समझाता हूं, ऐसा क्यों? समझो, मान लो रिले रेस समझते हो बेटा? रिले रेस एक प्रतियोगिता होती है, रिले रेस। ये प्रतियोगिता किसने देख रखी है बेटा? ये प्रतियोगिता किसने देख रखी है बेटा? कोई जानता है रिले रेस क्या होता है? ये रिले रेस क्या होता है, कोई जानता है बेटा? कोई जानता है इसको? रिले रेस जानते हो आप? ठीक है, अब सुनो, रिले रेस में क्या होता है बेटा? देखो ऐसे होता है, ऐसे होता है। रिले रेस में क्या होता है? देखो ये है आपका, दौड़ लगाई जाती है, दौड़ लगती है, ऐसे होता है। देखो यहां पे एक कैंडिडेट, यहां देखो ये एक कैंडिडेट, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है? ये ए टीम है बेटा, ये बी टीम है और ये सी टीम है। रिले रेस में क्या होता है बेटा? ये लोग कुछ दूरी तक दौड़ते, यहाँ पे ए टीम का, यहाँ पे एक खिलाड़ी, यहाँ ए टीम का एक और खिलाड़ी होता है, यहाँ पे ए टीम का, बी टीम का एक खिलाड़ी और यहाँ पे होता है, सी टीम का एक खिलाड़ी और यहाँ पे होता है, ऐसे, ठीक है? अब इधर देखो, हाँ ठीक है, 4 रनिंग करते, जो भी एक एग्जाम्पल है, समझ लो यार, समझ लो। अब होगा क्या बेटा? ये ए का खिलाड़ी है, ए का, ये बी का, ये सी का, ठीक है? अब बच्चों इधर समझना है, ठीक है? इधर समझना है, इधर समझना है बेटा। मान लो ये वाला खिलाड़ी थोड़ा मोटा है बेटा, कैसा है? मोटा, थोड़ा सा मोटा है, ये क्या है? थोड़ा मोटा, हेल्दी सा है, हेल्दी सा। ये वाला दौड़ करके जाएगा, यहां ये वाला दौड़ करके जाएगा, ये अपना जो भी डंडा होगा वो इसको पकड़ाएगा, फिर ये दौड़ करके जाएगा और यहां पे पहुंचेगा। ये लक्ष्य है, ये यहां तक दौड़ना है, लक्ष्य, ठीक है? ए वाला जो खिलाड़ी है वो दौड़ करके इसके पास जाएगा,
अपना ऐसे जो स्टिक होती है बेटा, ये स्टिक इसको पकड़ाएगा, ये स्टिक लेकर के दौड़ करके जाएगा, यहाँ लक्ष्य तक पहुंचेगा। ठीक है, ये सी वाला जो है वो भी दौड़ करके जाएगा, इस सी वाले को स्टिक पकड़ाएगा और ये आगे यहां तक पहुंचेगा। लेकिन ये बी वाला जो है ना बेटा, ये बी वाला इसको स्टिक पकड़ाएगा और ये क्या है, बहुत मोटा है। क्या है, मोटा। मोटा है तो ये धीरे धीरे दौड़ के जाएगा, धीरे 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 दौड़ करके जाएगा। मतलब कि ये सबसे लेट पहुंचेगा बेटा। मोटा व्यक्ति तो सबसे धीरे धीरे दौड़ेगा, सबसे धीरे धीरे दौड़ेगा। इसका मतलब अगर ये धीरे दौड़ेगा तो भैया हार जाएगा। इसका मतलब ये बी वाला जीतेगा या हारेगा, ये किस पर निर्भर कर रहा है, इस मोटे की स्पीड पर। किस पर निर्भर कर रहा है, मोटे की स्पीड पर। मोटा अगर तेज दौड़ेगा तो जल्दी पहुंचेगा, लेकिन मोटा दौड़ ही नहीं पाएगा, धीरे 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 दौड़ेगा, उसका शरीर इतना भारी है कि वो दौड़ नहीं पाएगा। मतलब कि ये बी वाला इंसान जीतेगा, बी वाली टीम जीतेगी या हारेगी, ये किस पर निर्भर करेगा, मोटे इंसान पर। किस पर, मोटे इंसान पर। मोटा भारी इंसान वो धीरे धीरे दौड़ेगा तो यहाँ पे पहुंचेगा लेट, और लेट पहुंचेगा तो भैया हार जाएंगे वो लोग। मतलब कि इन लोगों की जीत या हार किससे निर्धारित हो रही है, मोटे इंसान से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। ये धीरे धीरे दौड़ रहा है, धीरे धीरे दौड़ रहा है, मतलब कि ये बहुत लेट पहुंचेगा, और लेट पहुंचेगा तो भैया ये हार जाएगा। क्या हो जाएगा, हार जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? पहले तो मुझे बताओ, ये रेस समझ में आई आपको? रिले रेस में क्या होता है बेटा, शुरुआत में स्टार्टिंग में तीन लोग जो हैं, ये अपना जो भी स्टिक वगैरह होती है वो स्टिक पकड़ाते हैं आगे वाले को, और ये आगे वाला जो है वो जाता है टारगेट तक। अब आप खुद सोचिए, अगर इसमें एक व्यक्ति मोटा होगा तो क्या ये मोटा व्यक्ति लक्ष्य तक जल्दी पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे दौड़ेगा। धीरे धीरे क्यों दौड़ेगा? क्योंकि बहुत मोटा है। सीमांत अभिकर्मक भी कुछ इसी तरह का है, बहुत कम मात्रा में, जल्दी से खत्म हो गया, तो अभिक्रिया का उत्पाद जो निर्धारित करेगा वो भी सीमांत अभिकर्मक। तो इस रेस को निर्धारित करने वाला कौन है? ये मोटा। अगर मान लो ये मोटा तेज दौड़ता तो भैया ये लोग जीत जाते, लेकिन मान लो ये मोटा जो है वो धीरे धीरे दौड़ रहा है तो भैया ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि इसकी स्पीड नहीं। मतलब कि ये क्या है, सीमांत अभिकर्मक। अभिक्रिया के मतलब कि इस दौड़ के हार जीत को निर्धारित कौन कर रहा है? ये मोटा। इस दौड़ की हार जीत को निर्धारित कौन कर रहा है? ये मोटा कर रहा है। तो ये मोटा व्यक्ति इस दौड़ के अंदर बी टीम की जीत होगी या बी टीम की हार होगी, ये निर्धारित करने वाला है ये मोटा। उसी प्रकार से किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद बनेगा या नहीं बनेगा, ये निर्धारित करने वाला कौन है? सीमांत अभिकर्मक। कौन है बेटा? सीमांत अभिकर्मक। सीमांत अभिकर्मक समझ में आया अब? क्या अब सीमांत अभिकर्मक समझ में आया? जैसे मोटा व्यक्ति क्या करता है, किसी भी दौड़ की हार जीत को निर्धारित कर रहा है, उसी प्रकार, क्योंकि अगर वो लेट पहुंचा तो हार जाएंगे, वो अगर जल्दी पहुंचा तो जीत जाएंगे। मतलब कि अभिक्रियाओं में भी वैसा ही होता है। अगर सीमांत अभिकर्मक 0 शेष रह रहा है तो सीमांत अभिकर्मक ही निर्धारित करेगा उत्पाद के मात्रा को। क्लियर? तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी बेटा। इसका महत्व क्या है, तो महत्व मैं बता देता हूं। सीमांत अभिकर्मक का महत्व, चलो लिखो। इसका क्या महत्व है बेटा, लिखना है। यह किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को निर्धारित करता है। ठीक है, उदाहरण, चलो उदाहरण लिखेंगे। चलो जैसे मान लो बेटा आपने लिखा N2 + 3H2 ये देता है 2NH3। ठीक है, प्रश्न में आपको इसके 2 मोल दे रखे हैं। ठीक है, और इसके दे रखे हैं 7 मोल। कितने दे रखे हैं बेटा?
7 मोल। ठीक है, ठीक है, 7 मोल दे रखे। अब हमें बताना है इसमें बताना है उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी, उत्पाद की कितनी मात्रा बनेगी। कौन निर्धारित करेगा बेटा, इन दोनों में से कौन उत्पाद को निर्धारित करेगा, कौन निर्धारित करता है, सीमांत अभिकर्मक। किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद की मात्रा को कौन निर्धारित करता है बेटा, सीमांत अभिकर्मक। निकालो, इन दोनों में से सीमांत कौन है, निकालो, चलो बताओ, बताओ इन दोनों में से सीमांत कौन है, बताओ, बताओ इन दोनों में से सीमांत कौन है, बताओ, इन दोनों में से सीमांत कौन है, बताओ यार। 2 दे रखा है, 2/1 करो, ये कितना आएगा, 2/1, 2/1, ये कितना आ गया, 2/1, कितना आ रहा है, 2, ये 7/3, 7/3, 7/3 कितना आ रहा है, 2.3, 2 छोटा या 2.3 छोटा, 2 छोटा, ये हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, है ना। मैंने क्या बोला, उत्पाद की मात्रा को निर्धारित कौन करेगा, सीमांत अभिकर्मक। मतलब कि यहां N2 सीमांत अभिकर्मक है तो उत्पाद की मात्रा को यह निर्धारित करेगा। चलो देखते हैं, इधर देखो बेटा, तो देखो 1 मोल से कितना बन रहा है बेटा, बताओ, बताओ अगर 1 मोल लेते हो तो अमोनिया कितना बनेगा, बताओ। सीमांत अभिकर्मक है, इसके हिसाब से उत्पाद बनेगा। देखो इसके हिसाब से उत्पाद बनेगा, क्यों, क्योंकि सीमांत है। बताओ इसके 1 से अमोनिया कितना बनेगा, पहले मुझे बताओ, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब। इसके 1 से अमोनिया कितना बन रहा है, बताओ। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देना तो समझ में आएगा। मुझे बताओ इसके 1 मोल से, अगर इसका 1 मोल है, 1 मोल, तो अमोनिया के कितने बनेंगे, बताओ कितने बनेंगे, बताओ। अगर इसका गुणांक 1 है, इसका 1 मोल लिया, तो अमोनिया के कितने बनेंगे, बताओ बेटा, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 2 बनेंगे। आपको प्रश्न में कितना दे रखा है, 2। अगर इसके 1 से ये 2 बनता है तो इसके 2 से ये कितना बनेगा, 4 मोल बनेगा। कितना बनेगा बेटा, 4 मोल। अगर इसके 1 गुणांक से इसके 2 बनते हैं तो इसके 2 मोल से कितने बनेंगे, इसके 2 मोल से इसके दुगुने 4 बनेंगे। 1 से बनता है 2, तो 2 से कितने बनेंगे, 2 से बनेंगे 4। कितने बनेंगे बेटा, 4 बनेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई, बताओ, अब बताओ, इजी है ना। ये है आपका सीमांत अभिकर्मक, ये N2 आपका सीमांत अभिकर्मक है। यदि इसके 1 मोल से इसके 2 बने तो इसके 2 मोल दे रखे हों तो 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा, 4 मोल बनेंगे। मतलब कि अमोनिया के 4 मोल का निर्माण होता है। आंसर क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। बेटा हमेशा ध्यान रखना, उत्पाद की मात्रा को कौन निर्धारित करेगा, उत्पाद की मात्रा को कौन निर्धारित करेगा, सीमांत अभिकर्मक। चलो एक प्रश्न करके बताओ फटाफट। एक प्रश्न करके बताओ, फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो, फोटो खींचो, फटाफट फोटो खींचो। अब एक प्रश्न करोगे आप, चलो एक प्रश्न करो बेटा यहां, चलो एक प्रश्न करो। ठीक है, चलो मान लो बेटा आपको N2 के 2 मोल और H2 के 3 मोल दिए हो, तो बनने वाले अमोनिया की मात्रा
ये बतानी है, बनने वाली अमोनिया की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा शेष अभिकर्मक की मात्रा तथा सीमांत अभिकर्मक के बारे में बताओ। चलो करो बेटा ये क्वेश्चन करिए। अगर नाइट्रोजन के 2 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल दिए हो तो बनने वाली अमोनिया की ग्राम में मात्रा, ग्राम में निकालनी, मोल में नहीं, मोल में नहीं, ग्राम में निकालनी, ग्राम में मात्रा, शेष अभिकर्मक की मात्रा, सीमांत अभिकर्मक के बारे में बताओ। चलो हल करो इसको। N2 प्लस 3H2 2NH3, प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में कितना दिया बेटा इसका 2 मोल, कितना दिया है 2 मोल। हाइड्रोजन के कितने दे रखे हैं 3 मोल, 3 मोल। हमें देखना अमोनिया का कितना बनेगा। चलो बताओ सीमांत अभिकर्मक कैसे निकालेंगे बेटा, क्या बताया था बताओ। अरे भाई 2020 2018 के क्वेश्चन आ रहे हैं यार, ये कर लो यार, जो बोल रहा हूं आप वो कर लो, ठीक है बेटा। देखो 2/1 करोगे, 2/1 तो कितना आएगा 2, और 3/3 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3/3 करोगे तो 1। दोनों में से छोटा कौन है, 2 छोटा है या 1 छोटा है, 1 छोटा है। अगर 1 छोटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सीमांत अभिकर्मक। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, सीमांत अभिकर्मक, ठीक है, ये हो जाएगा सीमांत अभिकर्मक। अब देखो हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के कितने मोल बनते हैं 2, तो हाइड्रोजन के 3 मोल से हाइड्रोजन के 3 मोल से अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। कितने बनेंगे 2 मोल बनेंगे। और यहां कितने दे रखे, 3 दे रखे, 2 मोल। हाय अमोनिया कितने बने 2 मोल। चलो मोल बराबर क्या होता है बेटा, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। अमोनिया के मोल कितने बेटा 2, अमोनिया के मोल कितने आएंगे 2, तो अमोनिया के मोल 2 आ जाएंगे। ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है, अमोनिया की ग्राम में मात्रा ज्ञात करनी है बटा ग्राम अणुभार। ग्राम अणुभार कैसे आएगा बेटा, अमोनिया का ग्राम अणुभार कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन 3 है, 3 17 आ जाएगा 17 ग्राम। यहाँ कितना आएगा 17 ग्राम, कितना आएगा 70 2 की 34, 34 ग्राम आ जाएगा बेटा। कितना आएगा ग्राम में मात्रा 34 ग्राम, ये आ जाएगा 34 ग्राम अमोनिया। अमोनिया की मात्रा इतनी आ जाएगी, ठीक है। चलो प्रश्न में नाइट्रोजन कितना है 2 मोल, ठीक है, 2 मोल दे रखा है। देखो क्लियर, 34 ग्राम आएगा ना बेटा। चलो अब बताओ बेटा नाइट्रोजन N2 के शेष मोल कितने होंगे, N2 के शेष मोल, N2 के शेष मोल कितने होंगे बताओ। प्रश्न में कितने दे रखे, प्रश्न में N2 कितने दे रखे 2 मोल दे रखे। 2 मोल में से क्रिया कितना कर रहा है, क्रिया कितना कर रहा है, अगर इसके 3 है तो 3 से कितना क्रिया करेगा 1, 2 में से 1 गया तो कितना मोल शेष रह गया बेटा, 1 मोल शेष रह गया। N2 का कितना रह गया, 1 मोल शेष रह गया। देखो 1 मोल शेष रह गया, बस ये आंसर आ गया। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। N2 का कितना शेष रहेगा बेटा 1 मोल। यार ऐसे देखो हाइड्रोजन के अगर आपने 3 मोल लिए, 3 मोल से इसका कितना क्रिया करेगा 1, 3 मोल से इसका कितना क्रिया करेगा 1। प्रश्न में कितना दे रखा है 2,
एक क्रिया कर रहा है, दे रखा है दो, दो में से जो दिया है दो, दो में से आप इसके एक को माइनस कर दो, 1 मोल आ जाएगा बेटा। कितना आएगा? 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना? 28 ग्राम। कितना? 28। नाइट्रोजन का 1 मोल कितना होता है बेटा? नाइट्रोजन का 1 मोल होता है 28 ग्राम। कितना होता है? 28 ग्राम। नोट करो, कितना होता है बेटा? 28 ग्राम। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? चलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन है। रिपीट कर दूं? चलो रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं। देखो बेटा, देखो रिपीट कर रहा हूं, यहां मैं लिख लेता हूं रिपीट कर रहा हूं, ताकि कोई मुझे बार बार ये ना बोले सर रिपीट कर दो। रिपीट कर रहा हूं। देखो N2 प्लस 3H2 क्या देता है बच्चों? 2NH3। ठीक है, प्रश्न में N2 के कितने मोल दे रखे बेटा? 2 मोल। H2 के कितने मोल दे रखे बेटा? 3 मोल। कितने दे रखे? 3। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सीमांत अभिकर्मक। सीमांत के लिए क्या करते हो? दिए हुए मोल बटा गुणांक। गुणांक कितना है बेटा? 1। 2/1 करो, 2/1 किया तो कितना आएगा? 2। दिए हुए मोल कितने? 3। 3/3 करो, कितना आएगा बेटा? 1। 2 और 1 दोनों में से छोटा कौन है? 2 और 1 में से 1 छोटा है, ये रहा छोटा। अगर ये छोटा है तो ये क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक। क्या हो जाएगा? सीमांत अभिकर्मक। अगर ये सीमांत अभिकर्मक है तो उत्पाद भी इसी के हिसाब से बनेगा। सीमांत अभिकर्मक के हिसाब से उत्पाद बनता है। तो उत्पाद किस हिसाब से बनता है? उत्पाद का निर्माण किसके अनुसार होता है? सीमांत अभिकर्मक के अनुसार होगा। ठीक है, चलो बताओ इसके 3 मोल से कितने अमोनिया बनेंगे बेटा? कितने बनेंगे? 3 मोल से कितने बनेंगे? 2। तो देखो हाइड्रोजन के 3 मोल क्रिया करके कितना अमोनिया बनाएंगे बेटा? 2 मोल। कितना बनाएंगे? 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। बताओ 2 मोल मतलब कितना होता है? बताओ बच्चों, बताओ। अमोनिया का 1 मोल कितना होता है बेटा? 17 ग्राम। नाइट्रोजन के 14 ग्राम प्लस हाइड्रोजन कितने? 3। 14 प्लस 3 ग्राम। 14 प्लस 3 कितना होता है? 17 ग्राम। ये किसका मान है? 1 मोल अमोनिया का। किसका? 1 मोल अमोनिया का। 1 मोल अमोनिया में कितने? 17 ग्राम। तो बताओ 2 मोल अमोनिया में कितने होंगे? तो 2 × 17 34 ग्राम। कितना हो जाएगा बेटा? 34 ग्राम। ठीक है, हो गया ना। चलो ये बन गया उत्पाद। उत्पाद की मात्रा आ गई। चलो उत्पाद की मात्रा आ गई, सीमांत अभिकर्मक आ गया। चलो अब ये कितना शेष बचा? शेष नाइट्रोजन, शेष N2 की मात्रा। बताओ प्रश्न में कितना दिया है? प्रश्न में दे रखा है क्या? 2 मोल। कितना दे रखा है? 2। प्रश्न में 2 मोल दे रखा है, लेकिन क्रिया कितना करेगा? 1 मोल। कितना करेगा? 1 मोल। अगर हाइड्रोजन के 3 मोल ले रखे हैं तो 3 मोल से नाइट्रोजन के कितने क्रिया करेंगे? 1 मोल। अगर हाइड्रोजन के 3 मोल ले रखे हैं तो नाइट्रोजन के कितना क्रिया करेगा? 1 मोल। अगर हाइड्रोजन के 3 मोल ले रखे हैं तो नाइट्रोजन के कितने क्रिया करेंगे? 1 मोल। क्रिया करेगा 1 मोल। दे कितना रखा है? 2 मोल। तो 2 मोल दिया है, क्रिया करेगा 1 मोल। तो बताओ कितना शेष रहा? 1 मोल। दे रखा है 2 मोल, क्रिया करेगा 1 मोल, तो 2 में से 1 घटा दो, 1 बच गया, 1 मोल बच गया। तो 2 मोल दे रखा है, 1 मोल क्रिया कर रहा है, 1 मोल बच गया, 1 मोल नाइट्रोजन बच गया। और 1 मोल N2 का भार कितना होता है बच्चों?
1 मोल N2 नाइट्रोजन 14, दूसरा नाइट्रोजन भी 14, 14 + 14 28 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन का भार कितना? 28 ग्राम। कितना बेटा बताओ? 28 ग्राम। तीनों के आंसर आ गए। शेष मात्रा आ गई, शेष मात्रा आ गई 28 ग्राम। उत्पाद कितना बना? 34 ग्राम। सीमांत अभिकर्मक कौन सा है? हाइड्रोजन। तीनों के आंसर आ गए। तीन आंसर क्या क्या? सीमांत अभिकर्मक। बताओ कौन है बेटा? सीमांत अभिकर्मक कौन है? हाइड्रोजन। तो यह आ जाएगा H2। शेष N2 कितना है बताओ बच्चों? शेष N2 कितना है? 28 ग्राम। ये आ गया 28 ग्राम। और उत्पाद अमोनिया की मात्रा कितनी है? बताओ उत्पाद अमोनिया की मात्रा कितनी है? बताओ कितनी है? 34 ग्राम। तो ये आ गया 34 ग्राम। तीनों आंसर आ गए। ये देखो, बताओ क्या मुश्किल है? बताओ आसान है। अब हम देखेंगे बेटा क्या एग्जाम में आए हुए प्रश्न। क्या देखेंगे? एग्जाम में आए हुए प्रश्न। ठीक है, अब बताओ समझ में आया बेटा? क्लियर? अब आते हैं एग्जाम के प्रश्न पे। किस पे? एग्जाम के प्रश्न। चलो नोट कर लो फटाफट। चलो ये रहा एग्जाम का क्वेश्चन। देखो ये देखो, हाँ रिएक्शन क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन में दिया होगा। देखो क्या है इस बार 2020 का, 2020 नीट में आया हुआ क्वेश्चन 2020 का। इस साल का पेपर देखना बेटा, इस साल का पेपर देखना, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। ल्यूटेशियम, इसको क्या बोलते हैं? ल्यूटेशियम। देखो क्या लिखा है? ल्यूटेशियम 175 71। बताओ क्या आंसर आएगा? ये क्या होता है? ये होती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या इसी को बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। किसकी? प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या। और यही होती है बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमेशा एक बात ध्यान रखें, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों क्या होती है बेटा? बराबर बराबर। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा बराबर बराबर। मतलब कि बेटा क्या बोला है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। चलो प्रोटॉन कितने आ गए? 71, तो प्रोटॉन आ गए 71। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? तो इलेक्ट्रॉन भी यही है 71। चलो ये दोनों आ गए। देखो तो पहले का आंसर भी 71 और इसका आंसर भी 71। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये होता है द्रव्यमान संख्या। क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। आपको बताया था मैंने, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या किससे बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। आप क्या करो, जैसे कार्बन है, कार्बन में आप क्या लिखते हो बताओ? कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन लिखते हो, 12 AMU लिखते हो। ये 12 AMU कहां से आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आया। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर के ये द्रव्यमान संख्या बनते हैं। तो ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है कितना बेटा? 175। कितना दे रखा है? 175। प्रोटॉन कितना? देखो प्रोटॉन है 71, 71 प्लस न्यूट्रॉन 175। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 175 माइनस 71 कितना आ जाएगा? देखो 104। कितना आ गया? 104। तो ये आ गया 100। कितना आसान है बताओ? न्यूट्रॉन कितना आ गया? 104। न्यूट्रॉन आ गया 104। ये भी कोई प्रश्न है? दो क्लियर? क्या ये भी कोई क्वेश्चन है? बताओ इतना आसान, कितना इजी। जल्दी नोट करो फटाफट। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे। हाँ, इसको परमाणु भार भी बोलते हैं बेटा, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार भी बोल सकते हो आप इसको, परमाणु भार ये भी बोल सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 2020 का एक क्वेश्चन और है बेटा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीनों की संख्या। देखो ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा न्यूट्रॉन, तीनों की संख्या आ गई बेटा। हाँ वही बता रहा हूं सर। और इसी में बोले कि नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने? बेटा देखो नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये रहे न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए और इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर। इलेक्ट्रॉन बाहर कितने होते हैं? 71। इतना आसान। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा। देखो अगला प्रश्न क्या है? देखो ये 18 लिखा है बेटा, 18.18
ये 18 पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये 10 की घात -3। चलो बच्चों ये कौन सी परिस्थिति है, एक एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन, बताओ कौन सी परिस्थिति है, एक एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन, बताओ जल्दी बताओ। एक एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बताओ बताओ बताओ। एसटीपी, बहुत बढ़िया, एसटीपी, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बच्चों लिखवा रखा है 22.4 लीटर आयतन में कितने मोल, कितने मोल, 1 मोल गैस होती है, 1 मोल गैस। 22.4 लीटर आयतन में 1 मोल गैस होती है। यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पे दे रखा है 0.00224। तो इसीलिए चूंकि 22.4 लीटर में 1 मोल, तो 0.00224 लीटर में कितनी होगी, तो 1/22.4 इंटू 0.00224, कितना आएगा आंसर देखो, कितना आएगा आंसर देखो, कितना आएगा, 10 की घात -3 मोल, इतना मोल आ जाएगा बेटा। देखो 10 की घात -3 मोल, इसका मतलब पहले में कितने मोल हैं, 10 की घात -3 मोल, 10 की घात -4 मोल। चलो दूसरा क्या है, 0.18 ग्राम, बताओ मोल कैसे निकालते हैं बेटा, मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा, पानी की ग्राम में मात्रा कितनी है बताओ, मोल निकालने के लिए ग्राम में मात्रा कितनी, 0.18, और पानी का ग्राम अनुभार कितना होता है, 18, कितना होता है 18, ये हो जाएगा 10 की घात -2 मोल, कितना हो जाएगा 10 की घात -2 मोल। ग्राम में मात्रा बटा, यार मोल कैसे निकालते हो बताओ मुझे, मोल कैसे निकालते हो, ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अनुभार, मोल ऐसे निकालते हो ना, कितना हो रहा है, ग्राम में मात्रा कितनी देखो 0.18 बटा पानी का कितना, पानी का 18, पानी का 18 कितना आ गया बेटा, ये 10 की घात -2 मोल, 10 की घात -2 मोल, ये देखो 10 की घात -2 मोल। चलो 18 ml, 18 ml। बच्चों पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व कैसे होता है, कितना होता है, पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम में 1 ml, 1 ग्राम में 1 ml, देखो 1 ml में 1 ग्राम, तो 18 ml में कितना होगा भाई, एक बात बताओ, 1 ml में 1 ग्राम, तो 18 ml में कितना होगा, 18 ml में 1 ml में पानी का 1 ग्राम घनत्व है ना, 1 ml में 1 ग्राम, बताओ 18 ml में कितना होगा बताओ, 1 ml में 1 ग्राम, तो 18 ml में कितना होगा, 18 ml में कितना होगा, 18 ग्राम, कितना होगा 18, और 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं, अरे 18 ml में 18 ग्राम, 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं बताओ, 18 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 1 मोल, कितना होता है बेटा, 1 मोल, कितना होता है, 1 मोल। और ये तो दे रखा है 10 की घात -3, देखो तो ये रहा 10 की घात -3, ये है 1, ये 10 की घात -2, 10 की घात -4, बताओ सबसे बड़ा कौन सा है बताओ, -4 बड़ा, -2 बड़ा, 1 मोल बड़ा, या -3 बड़ा, बताओ कौन बड़ा, सबसे बड़ा कौन, आंसर आ जाएगा बेटा इसका सी, क्या आ जाएगा, सी, आंसर आ जाएगा सी, थर्ड। देखो बेटा फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक एटमॉस्फेयर और 273 केल्विन, ये कौन सी कंडीशन है, एसटीपी, एसटीपी दे रखी है, 22.4 लीटर का एसटीपी पर आयतन कितना, 1 मोल, कितना 1 मोल, तो इतना लीटर आयतन, इतना लीटर आयतन अगर ले लो तो इसका आयतन का मोल कितना होगा, तो देखो 1 बटा 22.4, इसका गुणा कर दो, इसको कैलकुलेट करो, 10 की घात -4, इतना आ गया, ठीक है, 10 की घात -4, तो ये 10 की घात -4 मोल। चलो अब बात करेंगे इसकी, 0.88 ग्राम, 18 ग्राम में, ठीक है, मोल कैसे निकालते हैं, मोल का सूत्र ये रहा बेटा,
इसमें मोल निकालने। मोल का सूत्र क्या है? ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। ग्राम में मात्रा बटा ग्राम अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी है? 0.18 बटा ग्राम अणुभार पानी का कितना होता है? 18। तो 0.18 बटा 18 करोगे तो कितना आएगा? 10 की घात -2। 10 की घात -2। चलो फिर 18 ml जल, घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। 1 ml, इसका मतलब क्या है? 1 ml में 1 ग्राम, 1 ml में 1 ग्राम, तो 18 ml में कितना होगा? 18 ml में 18 ग्राम। 18 ग्राम मतलब कितना हो गया बेटा? 1 मोल। कितना हो गया? 1 मोल। तो ये आ गया 1 मोल। कितना आ गया? 1 मोल। और 10 की घात -3 मोल, ये दे रखा है 10 की घात -3, 10 की घात -3 मोल। बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? तीसरा। आंसर आ जाएगा 3। नोट कर लो। ये आया बेटा इस बार 2020 नीट में, 2020 नीट का क्वेश्चन। नोट कर लो, 2020 नीट में आया हुआ क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलो बाकी तो सबका Na से गुणा करना। परमाणु निकालने तो अवोगाद्रो संख्या से गुणा करोगे, गुणा भी करोगे तब भी यही सबसे बड़ा आएगा। भाई अवोगाद्रो संख्या से अगर गुणा भी करोगे, सभी का गुणा करोगे ना, और सबका गुणा करोगे तो भैया इसका भी गुणा होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी, सबसे ज्यादा यही आएगा। यार मैं बता चुका हूं, नीट के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो बेटा। क्या आपको मुझे एक बात को 10 बार बोलना पड़ता है? ये बताओ आप मुझे। ये अगला क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, इस चैप्टर से 2018 नीट में आया हुआ क्वेश्चन। बेटा मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, एनसीईआरटी पढ़ लो। आपको एक बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले भी लिख चुका हूं, आप नीट के लिए एनसीईआरटी फॉलो करें। एनसीईआरटी फॉलो करनी है, अभी एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं। अगर कुछ अलावा करनी होगी मैं बता दूंगा, अभी एनसीईआरटी ही करनी है। ठीक है, एनसीईआरटी ही करनी है। चलो इसको करो। किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? बताओ किसमें परमाणु की अधिकतम संख्या होगी? चलो मोल का सूत्र क्या होता है बेटा? मोल का सूत्र होता है ग्राम में मात्रा बटा ग्राम परमाणु भार। सूत्र होता है बेटा ये। चलो ग्राम में मात्रा कितनी है? 1 ग्राम, तो लिखो 1/108, ये आ गया। चलो दूसरा, ग्राम में मात्रा कितनी? 1, तो यहां लिखोगे 1 बटा ग्राम परमाणु भार कितना? 24 आ जाएगा। ग्राम में मात्रा कितनी? 1 बटा परमाणु भार कितना है? 16, यहां आ जाएगा 16। और 1/7। अब बताओ किसका आंसर मैक्सिमम? बताओ। चलो क्या पूछा है? अधिकतम। बताओ अधिकतम का आंसर बताओ जल्दी फटाफट। बताओ अधिकतम आंसर। हर में सबसे छोटी संख्या, हर में सबसे छोटी, यह सबसे बड़ा है। अंश और हर में संख्या जितनी बड़ी होगी उतना आंसर कम आएगा, छोटा आएगा। देखो ये संख्या छोटी सी है, ये छोटी सी संख्या है। अगर इस संख्या को छोटी संख्या का भाग लगाओगे तो आंसर बड़ा आएगा। आंसर क्या होगा? 4। क्या आ जाएगा आंसर बेटा? 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।